And once again, the Indian Navy's rescue of 23 Pakistani crew from a fishing vessel hijacked by pirates on Friday. It's the latest of such multiple such achievements over the last few months. And the Pakistani fishermen, in fact, put out a message for the Indian Navy. इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते। और ना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है। बहुत सारा जो सोशल मीडिया इस वक्त भारत का वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए। आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली। पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर करके नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था। इंडिया जो उन पायलट्स को इंडिया के अंदर लेके आ रहा है, इंडिया इज प्लेइंग मोर अग्रेसिव कि जी अब हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, अब हम इनको सजाएं देंगे। शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। जगह पाकिस्तानी अथॉरिटीज का इस वक्त कि वो कहां पर यानी कि छुपे बैठे हैं। तो छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जनाब थैंक यू। जो उनके हैं नेवी के उनके कमांडर हैं उनको बोलिए, साथ में आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने तो सही हमसाए होने का हक अदा कर दिया। ये हम हक अदा नहीं कर पाए, आपने हक अदा कर दिया। तो उसमें कोई मैसेज हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन नजर नहीं आया। इसको हाँ बोले ना बोले कुछ तो बोले भाई। आप बताएं कि भाई हाँ जी इंडियन नेवी जो है हमें बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का काम अदा कर रही है, फर्ज अदा कर रही है और उसने जो है फिर हमें बचा लिया। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम है, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो आप देखिए कि एक्सेप्ट करना और फिर इसको जो है वो कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए कहीं छुप छुपा के बैठे, वो कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, चिलमन के पीछे छुप के बैठे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की वही सिचुएशन है। और मेरा तो ख्याल था कि जब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगी, कल जब मैंने किया तो नई डेवलपमेंट्स होंगी तो जरूर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, मैं कह रही थी कि जरूर आएगा। मुमताज ज़हरा बलोच कहाँ छुपी बैठी रह सकती है, जरूर सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो शहबाज शरीफ को ट्वीट ही कर देते नरेंद्र मोदी को टैग करके कि जनाब ये देखिए आपने काम कर दिया, हमारा बड़ा जबरदस्त शुक्रिया, लोगों को बचाया। लेकिन देखिए गरीब लोगों को बचाया ना, फिशरमैन है जी, तो इनकी जो है कोई फिक्र ही नहीं। और सोच रहे लो वो गरीब मछेरों को बचा लिया, हम क्या करें। अच्छा मैं तो ये सोच रही थी कि ये जो इन्होंने बोला है, मछेरों ने ये जो बोल दिया, यानी ये कि जो जिनको बचाया गया इनको इन्होंने जो बोला और स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए कि इंडिया जिंदाबाद, तो मेरा तो ख्याल था कि डर के मारे वो ये कहेंगे कि देखिए हमें तो जो है वो बचाने वाला तो आपको पता है कि अल्लाह है। और उसने हमें, बल्कि ये हुआ कि कुछ वहां पर मछलियां ऐसी थी, बड़ी बड़ी मछलियां जो कि उड़ने वाली मछलियां थी, और उन्होंने हमें अपने सींगों पर बिठाया और बिठा के निकल गई। या फिर ये कहा जाएगा कि हमारे ऊपर जो एक बादल का टुकड़ा आया और आके ठहर गया, बस बादल के टुकड़े ने साया किए रखा और उसमें से फिर जंगजू उतरे नीचे और उन्होंने जो है वो पायलट्स के साथ किया है। तो हमारे लिए भेजी है अल्लाह की तरफ से फौज आई है। भाई देखिए अगर पत्थर बरस सकते हैं ऊपर से तो फिर फौज भी, बादल का टुकड़ा भी आ सकता है और बादल के टुकड़े से जंगजू भी उतर के आ सकते हैं हथियारों समेत। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत जनाब आपने जो है हमें बचाया और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए उन्होंने। अब वो मैंने आपको कल भी कहा था कि सीने पे मूंग दलने के काम जो है वो खुद ब खुद ही होते रहते हैं। ये असल में इसको ही कहा जाएगा, असल में ये राह की साजिश। ये जो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगे हैं पाकिस्तानियों ने लगाए हैं, तो ये तो सही राह की साजिश है क्योंकि बचाया उन्होंने ही है। बिजनेसमैनों के लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन ये जो अभी इंडिया ने थोड़ा सा इफेक्टिवली एंड एक्टिवली और अपनी जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ के थोड़ा खेल रहा है,
इसकी वजह प्योरली पॉलिटिकल है मेरी ज़ाती नज़र में। एक एंगल उसका कह लें ये पॉलिटिकल है, और वो ये है कि टू टेल द वर्ल्ड, टू टेल चाइना, टू टेल पाकिस्तान एंड टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई हम जो है हमारे इंटरेस्ट अब डिफरेंट हैं, हमारे इंटरेस्ट पहले जैसे नहीं हैं, हमारे इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं। सो इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हमने अगर दुनिया में रहना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं देखना कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर भी देखना पड़ेगा। सो ये चीज़ें इंडियन जो लीडरशिप है और जो इंडियन नेवी है उन्होंने इन चीज़ों को समझ लिया है। इसीलिए तो थोड़े दिन पहले जो आपने देखा होगा हरी कुमार साहब हैं जो चीफ एडमिरल जो हैं नेवल चीफ हैं इंडिया के, उन्होंने अपने 100 दिन की एक रिपोर्ट जारी की जस्ट टू गिव अ मैसेज। अब हो सकता है ये जो रिपोर्ट है मैं आपको बता सकूँ कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि जारी करें आप, to tell or to create a narrative within India that what Indian Navy is doing and how far we are active in international waterways। इसमें आप देखें कि बहुत सारे और ममालिक भी मौजूद हैं लेकिन वो कोई इतना एक्टिव इफेक्टिव नहीं है। आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर रिसेंटली सिंगापुर में थे तो वहाँ पर मैं आप इससे पहले हमने बात की थी कि वो कहते थे कि अगर आप सिंगापुर महफूज है एंड सिक्योर है ना तो दिस इज बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज हम आपकी जो प्रोडक्ट्स आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं वो हमारी नेवी वहाँ रेड सी में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, बाबुल मंदेब में, स्टेट ऑफ हार्मज में एक्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। सो इंडियन नेवी जो है वो प्योरली एक जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल ऑपरेशन तो कर रही है लेकिन पॉलिटिकल क्लास उसको जारी बात है अपने उस एंगल से देख रही है कि ये हमारी एज ए ग्रेट पावर आउटरीच है। मैं कल आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि वी विल हेल्प इंडिया टू बी द ग्रेट पावर, और इंडिया की जो एस्पिरेशन है टू बी ग्रेट पावर उसमें हम मदद करेंगे। सो इसका मुराद ये है कि इंडिया के जो एम्बिशंस हैं और जो मिशंस हैं ये अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये वो कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। सो ये अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है या व्हाइट हाउस ये कहता है कि ये चीज़ें जो हैं हम समझते हैं इंडिया के हवाले से। सो वो इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट, सो वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेवी बहुत सारा काम कर रही होगी माजी में भी लेकिन हाईलाइट नहीं करते थे। नॉर्मल जो जिसे कहते हैं ना कि एक वो थी आपकी एक ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन बनता है। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे पेट्रोल कर रहे हैं, पुलिस वाले पेट्रोल कर रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई डाकू आ गए या कोई चीज़ आ गई है तो वो उसको रोज़ाना हर रोज़ अखबार टीवी में नहीं लगाते। कोई बड़ा मगरमच्छ हाथ में आ जाए, कोई बड़ी चीज़ आ जाए तो वो करते हैं, लेकिन इंडिया हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा चीज़ कर रहा होता है और वो अपनी वीकली और मंथली रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज। सो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की एक किस्म है।